धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार में हम बात करेंगे कि कैसे विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो अपने अपने घटक दलों पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में करने के लिए कैसे दबाव डाल रहे हैं। पहले आपको स्थिति समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप बात करें एनडीए की, तो वहां चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वो वापस बिहार आना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए राजनीति करना चाहते हैं और बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कुल मिला के जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये चिराग पासवान की दबाव की रणनीति है और इसके तहत वो अपने बीजेपी पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पाले में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए। अगर आप बात करें इंडिया अलायंस की, तो वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रही है। आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया अलायंस का एक पार्टनर है, उसने घोषणा कर दी है कि बिहार में सभी 243 सीटों पे वो अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि उसका कोई गठबंधन बिहार में कांग्रेस या राजद के साथ नहीं होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जो कि झारखंड में सरकार चला रही है, वो लगभग 25 सीटों की मांग कर रही है। वैसे सीट जो कि बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित है, वो मांग कर रही है कि उन्हें 20 से 25 सीटें वहां दी जाए। अब बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस की मांग जो है लगभग 100 सीटों के आसपास की है, जिस पर राजद बिल्कुल भी राजी होता हुआ नहीं दिख रहा। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, वो लगभग 70 सीटों की मांग कर रहे हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री पद पे भी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ये जो पूरी कवायद चल रही है, जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं अपने बाकी दलों पर दबाव डालने की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके पाले में आए। क्या ये दबाव काम करेगा और क्या ये चुनाव से ठीक पहले ये दबाव सही है? क्या उसका नुकसान जो है वो पूरे गठबंधन को होता है? इसी पे आज हम विस्तार से बिहार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ फैजान अहमद साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर पैनी नज़र रहती है इनकी और उसे बखूबी समझते हैं। फैजान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास शो में। पहले तो आपसे समझने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये जो दोनों दलों में, चाहे आप एनडीए की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो एक महाभारत सा दिख रहा है। इंडिया अलायंस में खासकर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि शायद उनके दलों की संख्या भी ज़्यादा है। ये जो सीटों को अपने पाले में करने की जो कवायद है, इससे आपको लगता है कि उनको कुछ फ़ायदा होगा या कुल मिला के जो पूरा गठबंधन है उससे नुकसान होता है इससे? देखिए, जो बिहार में जो दो गठबंधन है, जो दो अलायंस हैं, उसमें जो भी शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने अपनी एक ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है, प्रेशर, जिसे आप प्रेशर टैक्टिक्स कहें या प्रेशर पॉलिटिक्स कहें। और उनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें मिलें लड़ने के लिए। हालांकि वो खुद भी जानते हैं कि उनकी ताकत कितनी है और वो कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं और कितनी सीटें वो जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव जब आता है तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ख़ासतौर से जो अलायंस के जो पार्टनर होते हैं, वो अपने बड़े दलों पर, जो लीडिंग पार्टनर्स जो होते हैं, उन पर ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएं। अब देखिए, चाहे वो आप एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों में जितने भी दल हैं, ख़ासतौर से रीजनल पार्टीज जो हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा देख रहे हैं और वो प्रेशर ज़्यादा बनाते भी हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हें उतनी सीटें नहीं मिलेगी, किसी को 5 मिलेगी, किसी को 10 मिलेगी। आप रीजनल पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात कीजिए। देखिए, कांग्रेस को पिछले चुनाव में यानी 2020 में 70 सीटें दी गई थी इंडिया अलायंस की तरफ से, राजद की तरफ से। उनका स्ट्राइक रेट देखिए आप, 19 सीटें उन्होंने जीती, बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट है। और राजद के नेता ये मानते हैं कि इस बार उनको 70 भी नहीं मिलनी चाहिए, उनको 40 के आसपास में समेट देना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतने कैंडिडेट भी नहीं होते हैं जितने सीट वो मांगते हैं। इसके उलट कांग्रेस जो है वो 100 सीटों की मांग कर रही है। वो मांग के ये चल रही है कि 100 सीटें अगर हम मांगेंगे तो वापस 70 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वीआईपी की बात करें, चाहे और भी जो घटक दल हैं इनकी, उनकी बात करें, इन्हें गठबंधन की सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको केवल अपने पार्टी से मतलब है, बाकी गठबंधन के स्कोर्स जो है वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। देखिए प्रभाकर जी, ठीक है, आपने कांग्रेस की बात कही। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन बिहार में उसकी क्या हैसियत है ये भी तो आप देखिए। बिहार में तो वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है। वो आरजेडी, उसके जो अलायंस पार्टनर हैं उसमें आरजेडी सबसे नंबर 1 पार्टी है।
इसलिए कांग्रेस भी बिल्कुल उसका रवैया जो है बिहार में वो रीजनल पार्टी की तरह ही है और उसी तरह से उसकी डिमांड भी हो रही है। ठीक है, 70 पार्टियों पर लड़ी, उसका स्ट्राइक रेट बहुत, आप कह रहे हैं बहुत पुअर था, 19 जीते। इस बार फिर वो कह रहे हैं 70 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 90-100 सीटें भी मांग रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो बातें जो बट वो रियलिस्टिक नंबर क्यों नहीं मांगते हैं? वो ऐसा क्यों नहीं मांगते हैं नंबर जो उनको लगता है कि भाई आप मुझे 50 सीट दीजिए, मैं उसमें से आपको 40 नहीं, देखिए वो मजबूरी प्रभाकर जी, देखिए वो मजबूरी होती है, पार्टियों की मजबूरी होती है। वो कम सीटें नहीं मांग सकते हैं, वो ज़्यादा सीटें इसलिए मांगते हैं कि ताकि अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को और अपने लीडर्स को ही बता सकें कि देखिए हमने ये अलायंस में अपने आपके साथ ये मुआहदा किया है, हम ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि हम अपने ज्यादा कुल मिला के मामला है कि अपनी दुकान चमकानी है। अच्छा, एनडीए भी इससे अछूता नहीं है। आप एनडीए को देखिए, चिराग पासवान ने 10 दिन पहले जो शगुफा शुरू किया है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, जानकार मानते हैं कि वो चुनाव लड़े ना लड़े, एक तरह से एनडीए पर और भाजपा पर खासकर ये दबाव बनाने की रणनीति है। आप बात कीजिए जीतन राम मांझी की, उन्होंने अभी से ही बोल दिया है कि हमें 30 से 35 सीटें कम से कम चाहिए। तो 243 से आप आगे नहीं जा सकते ना। जदयू ने क्लियर कर दिया है कि जितनी सीटें पर भाजपा लड़ेगी उतनी सीटें हमें चाहिए। तो आपको जितनी सीटें आपके घटक दल मांग रहे हैं और जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, तो इसका नुकसान तो एनडीए को भी होगा। देखिए, पार्टियों की मांग को देखिए और उनका कितना बढ़ चढ़ के वो लगाते हैं कि मुझे इतनी सीटें मिले। अगर मैं कहता हूं कि बिहार असेंबली में सीटों की संख्या 500 भी हो तब भी कम पड़ जाएंगी। कोई 100 मांग रहा है, कोई 70 मांग रहा है, कोई 75 मांग रहा है, कैसे हो सकता है? और किसी में 5 अलायंस है, किसी में 6 अलायंस है, पार्टनर्स हैं। तो ऐसी हालत में देखिए बाद में यही होता है। वो देखिए शुरू में ज़रूर वो इस तरह के दबाव बनाते हैं, लेकिन बाद में जब चुनाव आने का समय हो जाता है, करीब आ जाता है, तब वो फिर वो थोड़ा दबाव की राजनीति में आ जाते हैं और वो अपना नीचे थोड़ा अपना डिमांड को थोड़ा कम करते हैं इस तरह से, ताकि अलायंस ठीक से बना रह सके। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ठीक है, वो कोई जो 100 मांग रहे हैं शायद उनको 10 मिले, आखिर आते आते वक्त तक उनको 10 ही सीट मिले। लेकिन ऐसा आमतौर पर इसलिए भी मुमकिन हो पाता है क्योंकि वो जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और उनकी हैसियत क्या है, उनकी कितनी पहचान है और उन्हें कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, ये भी वो अच्छी तरह जानते हैं। अब चाहे वो आप देखिए, आपने अभी चिराग पासवान की बात कही, ठीक है, उन्होंने एक शोषा जरूर छोड़ा है उनकी पार्टी ने कि वो बिहार से चुनाव भी लड़ेंगे और बिहार फर्स्ट का उनका जो कंसेप्ट है, जो थीम है, उसी पर वो चलते हुए बिहार पर फोकस करेंगे। तो बिहार पर फोकस करने का मतलब क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें, तभी ना हम बिहार पर फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री बनने का भी बताया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिला के ये सच्चाई है, सबके सामने है और इससे वोटर्स भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि कैसे विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा पर दबाव बनाने की बात हो या राजद पर दबाव बनाने की बात हो। और वोटर इन सारे तमाशों को देखते हुए अपना फैसला सुनाएगा बिहार के चुनाव में।